हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसा कि सब मील का पत्थर जानेंगे। और कायरस्त नहीं होगा यह वतन सहस्त्रों वर्षों तक। कायरस्त नहीं होगा यह वतन सहस्त्रों वर्षों तक। कर जाएंगे ऐसा कि सब मील का पत्थर जानेंगे, सब मील का पत्थर जानेंगे। नमस्कार, शक्ति सनातन संस्कृति का गौरवशाली अंश। मैं स्लॉट नंबर 1 प्रबुद्ध सदन मंडल एवं विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी प्राप्त के गौरव मेरे युवा साथियों को मेरा नमस्कार। महोदय, बाधाएं आतियों आए, चाहे प्रलय की घिरे घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, चाहे सिर पर बरसे ज्वालाएं, आग लगाकर निज हाथों पर हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर जलना होगा। जी हाँ, आधुनिकता के इस युग में यदि विकास को प्राप्त करना है तो आपको आधुनिकता के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे विपक्षी वक्ता जिस तारतम्यता के साथ आधुनिकीकरण के चीरहरण को तैयार बैठे हैं, तब मुझे लगता है तो या तो उन्होंने आधुनिकता को माना नहीं है, जाना नहीं है, या आधुनिकता को जानना चाहते ही नहीं है। उन्होंने केवल 4x4 के प्रमाण पत्र के क्षुद्र लालसा व संपूर्ण प्रबुद्ध सदन मंडल को दिग्भ्रमित करने का अनर्गल निरर्थक प्रयास मात्र कर रहे हैं। महोदय, आधुनिकीकरण या आधुनिकता, जिसे अंग्रेजी में मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है, और कुछ मतिमंद दुकुशाग्र मतांध मार्तंड लोग केवल ज्ञान के अभाव में उसे मॉडर्न हो जाना कहते हैं, जिसे संस्कृति से परे समझते हैं। किंतु मैं आपकी आंख के पटल खोलकर बतला देना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण का अर्थ होता है अपनी संस्कृति, अपनी अच्छाइयों, अपनी सभ्यताओं को साथ में लेकर चलते हुए नई संस्कृति से उसकी अच्छाइयां, उसकी सच्चाइयां जी लेने की कला। महोदय, फिर भी मेरे प्रतिपक्षी साथियों के आंखों में वो मतांधता भरी हुई है। वे महज छोटे कपड़े पहन लेने, फटे कपड़े पहन लेने, महंगी लग्जरी गाड़ी में घूम लेने, या कि केवल लच्छेदार अंग्रेजी बोल लेने को आधुनिकता समझते हैं। किंतु वास्तविकता में आधुनिकता यह नहीं है। महोदय, वास्तविकता में क्या है आधुनिकता बतलाऊं मैं? वास्तविकता में अल्पज्ञता से सर्वज्ञता का ज्ञान है आधुनिकता। वास्तविकता में आदि मानव से मानव हो जाने का प्रमाण है आधुनिकता, और वास्तविकता में अज्ञानता से ज्ञान हो जाने का प्रमाण है आधुनिकता। आधुनिकता के इस महंगे कार्य के लिए मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, और मैं बदला देना चाहता हूं कि मेरे विपक्षी वक्ता चीख चीख कर जिस आधुनिकीकरण के चीरहरण की बात कर रहे हैं, और यदि उन्हें शक है उस अभी भी उस विपक्षीकरण या आधुनिकीकरण के को लेकर, तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आधुनिकीकरण ने इस नए युग को क्या दिया है। तब मैं देखता हूं कि हमारे चहुं ओर जो तथ्य विद्यमान है उसके वैज्ञानिक और वैकासिक दृष्टिकोण का आधार है आधुनिकीकरण। हमारे चहुं ओर औद्योगिकरण, शहरीकरण, नगरीकरण, सामाजिक प्रगति का विकास, और जितने भी संचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर उत्तरोत्तर विकास हो रहे हैं, वह है आधुनिकीकरण। और यदि नहीं है तैयार मेरे प्रतिपक्षी वक्ता उस आधुनिकीकरण के साथ, समय के साथ उस नए युग में प्रवेश को, तो चले जाएं उन्हीं हिंडियों हांडियों के युग में और भेजने लगे पत्र कबूतरों के गले में बांधकर। मैं बतला देना चाहता हूं कि 4x4 की मोबाइल स्क्रीन पर जब कोई युवा अपने जेब से एक टेप करता है, तो LKG से लेकर MSc तक की और MSc से लेकर PhD तक की सारी पुस्तकों का ज्ञान उसके एक टेप में परिभ्रमित हो जाता है। किंतु वही युवा जब 4x4 की छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर अपने कोमल अंगूठे के घर्षण से हृदय भावना को ऑनलाइन इमोजी सेंड करता हुआ अपने प्रेम को सफल करता है, तब भी वह उसका दुराचार करता है। तो यह अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है कि आपकी संयंत्र का, किसी यंत्र का आधुनिकता या पुरातन में किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। तब कहता हूं महोदय कि सिक्का था साहा अपना ही खरा कोटा, था अपना ही खरा कोटा, शीशा तो कोई खरा कोटा ना देगा, और कंठ था अपना ही बेसुरा, कोई सुर तो बेसुरा ना देगा। और ये तो अपने अपने नजरिए की बात है साहब, मैंने कुछ बुरा ना देखा और आपने कुछ भला ना देखा। और आज भी आधुनिकता के विषय में ऐसे ऐसे संयंत्र, ऐसे ऐसे, यदि ये महोदय बात करते हैं कि मैं केवल हवाई बातें कर रहा हूं, तो मैं अपने पक्ष में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जिस देश की 37 करोड़ से ज्यादा आबादी इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करती हो, जिस देश की 13 करोड़ से ज्यादा आबादी मोबाइल वॉलेट का उपयोग करती हो, जिस देश की 65 करोड़ से ज्यादा आबादी डेबिट कार्ड का उपयोग करती है, उस देश में आधुनिकता को नकारना केवल और केवल मूर्खता है महोदय। और ये वही वक्ता है जो नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक तौर पर दिवालिया और सामाजिक रूप से गंदा, धार्मिक तौर पर अंधा, मानसिक मानव मूल्यों के स्वैच्छिक आंकड़ों में सन्न बटे सन्नाटा और ईण जीर्ण शीर्ण अटका लटका पैबंद में पैखंड अखंड भारत को खंड खंड करने के लिए प्रयासरत है। महोदय, ये वही वक्ता है जो कहता है, कभी तो कहता है कि मुझे मोबाइल चाहिए और कभी तो कहता है मुझे पुस्तक चाहिए। मैं आपको बतला दूं कि यदि आप बात कर रहे हैं विश्व के सर्वाधिक देशों की, तो सिंगापुर जैसा राष्ट्र जिसकी 61% कैशलेस अर्थव्यवस्था है और वो विश्व में जाना जाता है अपनी सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक के लिए। नीदरलैंड जैसा राष्ट्र जिसकी 71.75 कैशलेस
कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए वो जाना जाता है अपने 1.53 ट्रिलियन डॉलर के अपने अर्थव्यवस्था के लिए। महोदय, जब मैं कहना चाहता हूं कि भारत जैसा राष्ट्र यदि प्रगति, उन्नति और विकास के सूचकांक में आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो केवल इसलिए नहीं कि अपनी जड़ित परंपराओं के बंधन में बंधा हुआ है और कलाम का सपना विजन 2020 आधार पर है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि एक नया आयाम दो। वक्त है बदलाव का, तो नजरिया बदलना जरूरी है। वक्त है बदलाव का, तो नजरिया बदलना जरूरी है और पुरातन की हर बात को बदलना जरूरी है कि खगोल से भूगोल तक इस देश का परचम लहरा रहा है। कलाम की नजरों से देखो नया सवेरा आ रहा है, कलाम की नजरों से देखो सुबह सवेरा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।